दरबार क्या है, कौन से देवता हैं, कौन से भगवान हैं, इनके बारे में पहले समझ लें। जब हम बढ़िया तरीका से समझेंगे, जिसके पास आए हैं, जिसके दरबार में आए हैं, उसकी पावर को जब हम जानेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। हमें हमारे दिल का संशय तभी दूर होगा जब हमको ये पता लगेगा कि अलखनाथ भगवान कौन है और इस दरबार की महिमा क्या है। क्या जो शंकर भगवान है उन्हीं को अलखनाथ भगवान कहते हैं या और कोई देवता है? जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक इनकी शक्ति का हमें पता कैसे लगेगा। तो हमारे ऊपर जो भूत वादा है, किया कराया है, टोना टुटका है, कि कैसे दूर होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। क्योंकि हम कई जगह भटक भटक करके आए हैं, नाना प्रकार के भय हमारे अंदर भरे हुए हैं, नाना प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं। ये कैसे दूर होगा? तो पहले हम अलखनाथ भगवान के बारे में जानते कि अलखनाथ भगवान कौन है। देखिए, आ माने होता है नहीं, लख माने होता है देखना। अलख, आ माने नहीं, लख माने देखना। जो देखने में ना आए, जिसको हम देख सकते, जिसको हम देख ना सकते हो, जिसको हम जान ना सकते हो, उसको कहते हैं अलख, उसको कहते हैं अलख। तो विचार करके देखो, जो हमारे आपके अंदर बोलने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है, जो है रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है, ये आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया। ये देखने वाला तो है लेकिन दिखने वाला नहीं है। ये जानने वाला तो है सबको, लेकिन ये किसी के जानने में, मानने में नहीं आता है। इसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, माना जाता है, सुना जाता है, अनुभव किया जाता है, लेकिन इसे आज तक किसी ने नहीं जान पाया। चाहे कितने ही बड़े देवी देवता क्यों ना हो, चाहे कितने ही बड़े भगवान क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी शक्तियां क्यों ना हो, लेकिन वो जानने वाली नहीं है। जानने वाला तो ये है। उनके बारे में हमें पता जब ही लगा जब जानने वाला हमारे पास मौजूद है कि ये हनुमान जी हैं, ये ब्रह्म राक्षस है, ये भूत है, ये प्रेत है, ये देवी देवता, ये काली है, ये दुर्गा है, भगवती है। कुछ जानने वाला हमारे पास बैठा हुआ है, तभी तुम जान पाए उसके बारे में। तो उनके बारे में तो जान लिया, लेकिन जो जानने वाला है, जिसकी चीज जानने वाला बड़ा होता है या जो जानने वाला है वो बड़ा होता है? अपने हृदय से स्वीकार करके देखो आप लोग। बड़े सरल शब्दों में बता रहा हूं, जो जानने वाला है वो बड़ा होता है कि जो जानने वाला होता है वो बड़ा होता है? अगर समझ में ना आए तो मैं एक प्रमाण देता हूं आपके लिए। गीता में कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को आत्मज्ञान दिया था, जब विराट रूप गीता का ज्ञान दिया था, तो उन्होंने यही बताया था, ये अर्जुन, जो जानने वाला है, जो मानने वाला है, जो देखने वाला, अनुभव में आता है, वो सब माया है, वो सत्य नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु सत्य क्या? बोले, जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, ये सत्य है। तो हम आप विचार करके देखें, जानने वाला, बोलने वाला, देखने वाला आपके इस मानव घट के अंदर विराजमान है, आपकी इस घट के अंदर विराजमान है, लेकिन कभी भी हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हीं देवी देवताओं के ऊपर ध्यान देते रहे और उन्हीं की पूजा पाठ वंदना करते रहे। इसीलिए ये जानने वाले के ऊपर पर्दा पड़ गया है, इसीलिए नकारात्मक ऊर्जाएं हमको परेशान करती हैं। कुछ लोग प्रश्न किया करते हैं, क्या भूत प्रेत देवी देवता होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो आपसे बढ़कर नहीं होता है। जिस दिन आप अपनी शक्ति को प्रकट करना शुरू कर दोगे, जान जाओगे, उस दिन कोई भी भूत प्रेत वाला, किया कराया, टोना टोटका तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। पक्की बात। हम दावे से कहते हैं, गारंटी से कहते हैं, विश्व में कोई भी तांत्रिक ले आओ, विश्व का कोई भी तांत्रिक ले आओ, और वो कहे कि मैं तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मैं कहता हूं मेरे ऊपर करके दिखाओ। ठीक है? या जिन्होंने मेरी बात सुन रखी है, जो मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं, उनके ऊपर करके दिखाया, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा टिक ही नहीं सकता है ना? जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा टिक ही नहीं सकता है। तो तुम्हारे ऊपर जो आवरण पड़े हुए हैं, उन आवरणों को हटा दो। आवरण हटाने में देर नहीं लगती, आप अभी हटा सकते हो, आप अभी हटा सकते हो, और अभी आप अपनी शक्ति को प्रकट कर सकते हो। और आपकी जब शक्ति प्रकट हो जाएगी, तो चाहे कितना ही बड़ा भूत प्रेत देवी देवता क्यों ना हो,
वो तत्क्षण छोड़ के आपको भाग जाएगा, रुक नहीं सकता, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाएं